बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान महबूब और यूट्यूब चैनल इन्फोस्तान में आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बनी इसराइल की उस कौम की जो बंदर बन गई थी। ये वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौरे अहद में पेश आया, जब एक कबीले ने बनी इसराइल से अलहदा होकर दरिया के किनारे अपने रहने के वास्ते मकान बना लिए थे। व्यूअर्स, इन लोगों ने अक्सर काम अहकाम तौरात के खिलाफ शुरू कर दिए थे। इन अहकामात में से एक ये भी था कि वो हफ्ता के दिन मछली का शिकार ना किया करें और ना ही दुनिया की कोई खरीदो फरोख्त करें। ये सब चीज़ें किताब तौरात में हराम थीं, यानी हफ्ते के दिन कारोबार या शिकार करना हराम समझा जाता था। लेकिन इन लोगों ने इसकी कोई परवाह ना की और इन हराम करदा चीज़ों पर कारबंद हो गए। जब इस कौम ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी शुरू की तो फिर इनकी आजमाइश के वास्ते अल्लाह ताला ने दरिया की मछलियों को हुक्म दिया कि वो हफ्ता के दिन दरिया से बाहर निकलकर साहिल पर आकर खेल कूद में मशगूल रहें और बाकी दिनों में वापस दरिया में जा रहें। लिहाजा अल्लाह ताला के हुक्म से मछलियां हफ्ता के दिन दरिया से निकलकर किनारे पर आकर फिरती रहती और हफ्ता के अलावा बाकी तमाम दिनों में दरिया के अंदर वापस चली जाती। व्यूअर्स, आखिरकार यहूदियों ने इनको देखकर लालच से एक चाल चली और उन्होंने दरिया के किनारे एक नहर खोदकर वहां अपने जाल डाल दिए। चूंकि हफ्ते के दिन मछलियां दरिया से बाहर आकर खेल कूद के बाद दोबारा दरिया में वापस चली जाती थी, आखिरकार वो सब हफ्ते के दिन नहर में जाल डालकर रख देते और एतवार के दिन सुबह उठकर मछलियों को अपनी ज़रूरत और आरजू के मुताबिक पकड़कर खा लेते। दोस्तों, उन्होंने अपनी जहानत से ये चाल चली कि दरिया के किनारे से पानी काट लाए ताकि मछलियां वहां आकर रहें, लेकिन उनकी ये चाल भी नाकाम हो गई क्योंकि मछलियां एतवार से पहले ही वहां से निकलकर दरिया में वापस चली जाती थी। लिहाजा उन लोगों ने काफ़ी सब्र किया, मगर उन लोगों से रहा ना गया और वो हफ्ता के दिन अपनी निकाली हुई नहर का रास्ता मछलियों के लिए बंद कर देते और उनके मुताबिक वो अपनी जहानत से अल्लाह ताला को चकमा दे रहे थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी तदबीरों से खूब आगाह था, क्योंकि वो जैसा कर रहे थे वो अपने लिए ही अज़ाब इलाही को दावत दे रहे थे। ख़वातीन व हज़रात, इन लोगों में 3 फिरके बन चुके थे। एक तो उनमें से वो थे जो शिकार करते थे और दूसरे वो लोग थे जो बाज आ गए थे और नाफरमानियों से बराबर मना करते थे, और तीसरे वो थे जो मना करने से थक गए थे और मना करना छोड़ दिया था। लेकिन उनमें से बेहतर वो थे जो बराबर मना करते और उन मना करने वालों ने शिकार करने वालों से मिलना छोड़ दिया था। और कहा गया कि क्यों नसीहत करते हो उन लोगों को जिन पर अल्लाह ताला अजाब नाजिल करे और उनको हलाक कर दे। तो वो लोग ये सुनकर उनसे बोले कि तुम हमें डराते हो, लेकिन हम हर एक से ज़्यादा ताकतवर हैं, इसलिए हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। व्यूअर्स, आखिरकार जब वो लोग नाफरमानी से बाज ना आए तो अल्लाह का अजाब एक दिन आ पहुंचा, और जब वो उस अजाब के दिन सुबह उठे तो दूसरों की आवाज़ सुनी तो दीवार पर चढ़कर देखा कि हर घर में बंदर ही बंदर नजर आ रहे थे। और उनकी कैफियत ये थी कि वो आदमी को पहचान कर अपने कराबत वालों के पाँव पर अपना सर रखते और पाँव चाटने लगते। बिल आखिर वो सब के सब 3 दिन में ही अपने इस बुरे हाल की वजह से मर गए। ऐ मोमिनो, नाफरमानी के सबब खुदावंद ताला के हुक्म से बनी इसराइल के नाफरमान लोगों के चेहरों को मसख यानी कि तब्दील कर दिया गया था, जिससे उनकी शक्लें बंदर जैसी हो गई थी। और हम लोग चूँकि खातमुल नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, इसलिए ज़माने में गुनाह के बावजूद हमारे प्यारे नबी की दुआ की वजह से हमारे चेहरे मसख नहीं किए जाते। मुसलमान ख़वातीन व हज़रात, एक बार दरूद शरीफ पढ़कर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा भेज दीजिए। लेकिन याद रहे कि क़यामत के दिन हमारे तमाम गुनाहों और नाफरमानियों की सज़ा ज़िल्लत मस्क से कम ना होगी। हवाला किताब क़िसस अल अंबिया सफ़ा नंबर 302, हवाला कुरान करीम सूरह बकरा आयात नंबर 65 ta 66। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।